Good evening, students. Today we will going to start as the topic called law, and in that topic we will going to learn and understand what is called void agreement and what is illegal agreement. Okay, so before starting the topic, first of all, I need to mention you that this topic, both the topic is being used for your CA foundation also and for CS foundation also, because दोनों में law subject you have and in both the subject you have the same topic. तो ये वीडियो CA फाउंडेशन के बच्चे भी देख सकते हैं और ये वीडियो CS फाउंडेशन के बच्चे भी देख सकते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट. तो बिफोर गोइंग टू दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कॉल्ड फ्री कंसेंट. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज अगर फ्री कंसेंट एक बार टॉपिक समझेगा then it will be easy for you to understand कि what is a void agreement and what is illegal agreement. Okay, so before going to the explanation as per law that free consent क्या होता है, हम पहले in a layman term समझेंगे कि सर consent मतलब क्या है. Understood? Consent मतलब when two people agree on the same thing in the same sense. ये बहुत जरूरी है समझना. When two people agree, जब दो लोग, जैसे हमको पता है हम जब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं या एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं तो द एसेंशियल पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और द एसेंशियल पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज व्हाट, देयर हैज टू बी हाउ मेनी पीपल, टू पार्टीज, टू पीपल, दो लोग होने चाहिए तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा. तो उसी एसेंशियल में इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर एग्रीमेंट, द इंपॉर्टेंट एसेंशियल इज व्हाट, फ्री कंसेंट. तो कंसेंट का मतलब व्हेन टू पीपल एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, देन इट इज कॉल्ड एज अ कंसेंट. then it is called as consent. जब दो लोग एक बात पे एक साथ एग्री करते हैं, मैं ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए कि एक साथ होना चाहिए, एक चीज पर होना चाहिए, then only you can say there is a consent. अगर ऐसा नहीं है then the consent is not free. The consent is not free. That is more important. Why it is not free? क्यों free नहीं है सर? जैसे for example, if I say I have offered you this pen, जैसे मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं कि मैंने ये पेन तुमको ऑफर किया, ठीक है, तुमने इस पेन को एक्सेप्ट कर लिया. गेटिंग माई पॉइंट? मैंने ये पेन तुमको ऑफर किया, तुमने ये पेन एक्सेप्ट कर लिया. मैंने किसी भी प्रकार का तुम्हारे पर मेंटल या फिजिकल व्हाट यू कैन से इम्पोज्ड या दबाव या प्रेशर नहीं डाला है. Understood? It is your wish, it is your will, it is your want, it is your desire whether you want to purchase this pen from me or not. Understood? अगर तुम बिना किसी मेंटल प्रेशर के, फिजिकल प्रेशर से, बिना किसी व्हाट यू कैन से, द टर्म इज कॉल्ड कोरिएशन. ठीक है, कोरिएशन, डराना, धमकाना, इस वर्ड पे भी हम आएंगे. ठीक है, बिना किसी डराने धमकाने से, बिना किसी मेंटल प्रेशर से अगर तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो, देन वी कैन से दैट वी बोथ आर फ्री कंसेंट. ना प्रेशर मेरे पर है कि तुमको ही ऑफर करूं, ऐसा नहीं है, मैं किसी को भी ऑफर कर सकता हूं. तुम्हारे पर भी ये प्रेशर नहीं है कि तुम ये प्रोडक्ट मेरे से ही परचेस करो, तुम ये प्रोडक्ट किसी और से भी परचेस कर सकते हो. तो बिना किसी प्रेशर के जब हम
कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करते हैं या एग्रीमेंट पेपर साइन करते हैं तो कानून के भाषा में, लॉ के टर्म में उसे कहा जाता है कि सामने वाले का कंसेंट क्या था, फ्री। अंडरस्टूड? पक्का? वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हेन टू पीपल एग्री ऑन द सेम थिंग in the same sense, then it is called as free consent. If ऐसा नहीं है, consent free नहीं है, तो what are the reasons sir? Consent free क्यों नहीं है? Understood? So reason number 1 is your coercion. Coercion मतलब क्या होता है? किसी को डराना, धमकाना, that will called as a coercion. थ्रेटनिंग करना किसी को, अंडरस्टूड? आप किसी को मारने की धमकी दे रहे हो and then you are saying to that person कि sign this document, sign this contract, sign this agreement. If you are not signing it, I will kill your parents. That's a term. अंडरस्टूड? इस वजह से तुम डर के तुम पेपर क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर रहे हो। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं तुमको कि कंसेंट यहां पर तुम्हारा फ्री बिल्कुल नहीं है। यू आर अंडर द फियर दैट इफ आई विल नॉट साइन दिस कॉन्ट्रैक्ट द लाइफ ऑफ माई फैमिली इज ऑन स्टेक बिकॉज दिस पर्सन हैज थ्रेट मी, थ्रेटनिंग कर रहा है मुझे कि मैं ऐसा कर दूंगा। इस वजह से तुम कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहे हो, साइन कर रहे हो। देन इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कोरिएशन। सेक्शन 15 याद रखना, सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टेट्स दैट कोरिएशन इज अ फॉरबिडन। फॉरबिडन मतलब अगेंस्ट, कानून के अगेंस्ट है, फॉरबिडन है, अगेंस्ट है कानून के। इट्स अ क्रिमिनल प्रोसेस, इट्स अ क्रिमिनल एक्ट अंडर आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। यू विल बी punished if you are signing a document with somebody, on to top of that you are threatening that people, that or that person, if you are not signing it, I will do this and that to you or to your family members or to your loved ones, anyone. Then you are under that fear and that you are signing a contract, though you can say that my consent is not free. तो फर्स्ट पॉइंट क्या हमने पढ़ा, कोरिएशन, कि कंसेंट फ्री कब नहीं होगा। तो अगर कोरिएशन है, थ्रेटनिंग है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, understood, then you will say my consent is not free, and if this agreement or contract I am signing, understood, so I am signing this contract, I am signing this agreement under the fear because my consent is not there, understood? पक्का समझा मैंने क्या कहा? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? व्हेन टू पीपल एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस इज कॉल्ड फ्री कंसेंट। अब सर अगर फ्री कंसेंट नहीं होने का कारण क्या है? सो व्हाट इज द रीजन if the consent is not free? तो one of the reason is what? Coercion. one of the reason, अभी मैंने पूरे रीजंस नहीं बताए हैं, एक उसमें से रीजन हो सकता है कोरिएशन, एंड दैट कोरिएशन मींस व्हाट? थ्रेटनिंग समबडी और डिटेनिंग समबडी। डिटेनिंग बोला तो डिटेन करना, अंडरस्टूड? व्हाट डज इट मीन? तुमने जबरदस्ती किसी को प्रेशराइज करके बैठाना एक जगह पर और पूछताछ करना unnecessarily just to make that people fear, and उस वजह से वो डॉक्यूमेंट क्या कर रहा है? साइन कर रहा है। जैसे हमने ये वर्ड सुना होगा, अंडरस्टूड, मुझे डिटेन किया जा रहा है, अंडरस्टूड? सो डिटेन किया जा रहा है मतलब जबरदस्ती बिठा के मेरे पर प्रेशर डाला जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने को कहा जा रहा है, नहीं तो XYZ will happen to my family or my loved ones or relative।
That is why I'm signing the contract or agreement. तो at that point of time, उस state of mind में my consent was not free. Understood? So पहला point समझा कोरिएशन का, कि कोरिएशन क्या होता है, अगर वो होगा तो कंसेंट फ्री नहीं है. डिड यू अंडरस्टूड चिल्ड्रन? ओके, तो अगर हमको कंसेंट समझ में आया और कंसेंट क्यों नहीं हो रहा है, फ्री कंसेंट क्यों नहीं है, वन ऑफ द रीजन क्या है, कोरिएशन है. कहां पर लिखा है सर? ये सेक्शन 15 बोलता है सर, किसका? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का. ओके, अब हम आ जाते हैं अपने इस वाले पॉइंट पर, जो क्या बात कर रहा है, वॉइड एग्रीमेंट. नाउ इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि वॉइड मतलब क्या है. कॉन्ट्रैक्ट तो हमको समझा या एग्रीमेंट तो हमको समझा, बट वॉइड मीन्स व्हाट? तो यहां पर मेंशन किया है वॉइड मतलब विच डज नॉट हैव एनी एनफोर्स्ड एंड नो राइट्स ऑन ईदर पार्टी. इस सेंटेंस को मैं तुमको इजी वे में समझा देता हूं. जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पढ़ा था, एक बार हम कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन याद करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या था? सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. द कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ. एनफोर्सिबल का मतलब क्या होता है? इम्पोज्ड. माय डियर स्टूडेंट, एनफोर्सिबल का मतलब क्या होता है? इम्पोज्ड. कानून बीच में आएगा. अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो, then law will come in between. He will impose the restrictions on you. He will impose punishment if you are breaking the law. तो कानून बीच में आया. वॉइड के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि सर कोई भी राइट्स नहीं है. क्या बोल रहा है सेंटेंस? इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड. इट कैनॉट बी एनफोर्स्ड. इम्पोज्ड ही नहीं होगा सर, कानून बीच में ही नहीं आएगा सर. तो वैसे एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे? वॉइड. माय डियर स्टूडेंट, लिसन इट वेरी केयरफुली. थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है. अंडरस्टूड? सो यू हैव टू गिव योर फुल अटेंशन टू एंड फोकस टू लिसन दिस. कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या बोल रहा था कि हर एग्रीमेंट जिसमें कानून बीच में आ गया, एनफोर्सिबल बाय लॉ हो गया, अंडरस्टूड, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट. तो एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर एग्रीमेंट में लॉ बीच में आया, अंडरस्टूड, तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट. अगर कानून बीच में नहीं आया सर, तो वो सिर्फ एग्रीमेंट है. अंडरस्टूड? जैसे कि एग्जाम्पल मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि बर्थडे पार्टी है दोस्त का या तुम्हारा, तुमने अपने फ्रेंड्स को बुलाया या तुम गए बर्थडे पर, ठीक है, वो फ्रेंड्स तुम्हारे नहीं आए बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, ठीक है, या तुम नहीं गए उनके बर्थडे पर बिकॉज ऑफ एनी रीज़न. तो इसका ये मतलब नहीं है कि सर हमने तो बोला था कि मैंने अपने फ्रेंड को बोला था कि नहीं मेरे बर्थडे में आना, वो मेरे बर्थडे में नहीं आया, अब मैं उसके ऊपर कोर्ट में जाके क्या करूँगा? केस करूँगा, ये बोल के कि वो मेरे बर्थडे में नहीं आ रहा है. अंडरस्टूड? या मैं उसके बर्थडे में नहीं गया, वाइस एंड वर्सा. यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, तो अब ये जो बर्थडे वाली बात है, फैमिली है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड है, सिबलिंग्स है, दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट? सोशल एग्रीमेंट. ये वर्ड याद रखना. दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट? सोशल एग्रीमेंट. इसमें कानून बीच में नहीं आता. कानून बोलता तुम अपना देखो भाई. अंडरस्टूड? ये तुम्हारे घर की बातें हैं, फैमिलीज की बातें, रिलेटिव्स है, सिबलिंग्स है, दोस्त यार, ये सब तुम अपना देखो. जो वादा कर रहे हो, तोड़ रहे हो, वो अपना देखो. उसमें लॉ विल नॉट इंटरफेयर. बट जिस एग्रीमेंट में लॉ आ गया, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. तो जैसे कि तुमने घर परचेस किया, ये भी एग्जांपल मैंने दिया था. तुमने घर परचेस किया, ठीक है, बिल्डर को तुमने पैसा दिया, एग्रीमेंट बनाया, घर अपने नाम पे किया, अंडरस्टूड, रजिस्ट्रेशन तुमने किया. अब रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि वो घर तुम्हारे नाम पर है. अगर बिल्डिंग तुम्हारी रीडेवलपमेंट में जाएगी तो वो एग्रीमेंट कॉपी तुम केडीएमसी में दिखाओगे, तो वो रीडेवलपमेंट के टाइम पर बिल्डिंग टूटेगी तो तुमको भी घर मिलेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्यों? ये एग्रीमेंट पे लिखा है सर, कानून बीच में है, हाउसिंग प्रॉपर्टी एक्ट है ये.
अंडरस्टूड, देना ही पड़ेगा क्योंकि केडीएमसी लॉ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स ए गवर्नमेंट बॉडी, रन्स ऑन लॉ, अंडरस्टूड, तो कानून है, देना पड़ेगा, बट वो फ्रेंड वाली बात में कानून बीच में नहीं आएगा। डिफरेंस समझो, डिफरेंस समझो, ये भी एग्रीमेंट है, ये भी एग्रीमेंट है, लेकिन दोस्त वाली बात सोशल एग्रीमेंट है, और कोर्ट वाली जो बात है, बिल्डर वाला जो एग्जांपल है, वो लॉ बीच में आया है, उसमें वो सोशल एग्रीमेंट नहीं है, अंडरस्टूड। अगर उसमें तुमको घर नहीं मिला या टूटने के बाद घर नहीं दिया गया, यू कैन फाइल अ सू ऑन केडीएमसी स्टेटिंग व्हाट, दैट माय बिल्डिंग इज इन रीडेवलपमेंट एंड आई नीड अ हाउस, सी दिस इज द रजिस्ट्रेशन कॉपी ऑफ द हाउस, दिस इज एन एग्रीमेंट कॉपी ऑफ द हाउस एंड यू नीड टू गिव मी, अंडरस्टूड। सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन टेक, बिल्डर से तुमने घर लिया, पैसा दिया, बट वो तुमको घर नहीं दे रहा है, अंडरस्टूड, देन ऑल्सो यू कैन गो बिकॉज यू हैव पेड मनी, अंडरस्टूड। कहां पर कोर्ट आ सकता है, लॉ आ सकता है, और कहां पर लॉ नहीं आ सकता। उसी तरीके से ये वॉइड एग्रीमेंट में कानून नहीं आएगा, अंडरस्टूड, क्योंकि लॉ बोलता है वॉइड है ये, इसमें इसका कोई भी एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, अंडरस्टूड। द मीनिंग ऑफ वॉइड इज व्हाट ना, नल, नलीफाई, अंडरस्टूड। यहां पर लिखा है, सी अंडरस्टैंड, इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस, लैक ऑफ एग्जिस्टेंस, ये वर्ड को समझो, अस्तित्व नहीं आहे, अस्तित्व नहीं है, अंडरस्टूड, गेटिंग माय पॉइंट। तो वॉइड एग्रीमेंट का कोई भी कानून के नजर में एग्जिस्टेंस नहीं है, लॉ बीच में आएगा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे तुमने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, अलाउड ही नहीं है। तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, एग्रीमेंट है, बट कंसिडरेशन ही नहीं है। जैसे कंसिडरेशन पढ़ा था, कंसिडरेशन मतलब होता है कि देयर हैज टू बी समथिंग इन रिटर्न, देयर हैज टू बी समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ तो मिलना चाहिए अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर रहे हो तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया बट कंसिडरेशन नहीं है, फिर किस बात का कॉन्ट्रैक्ट है, किस बात का एग्रीमेंट है, अंडरस्टूड। दोनों पार्टी को बेनिफिट होना चाहिए ना, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का मतलब ही ये होता है कि दोनों को बेनिफिट होना चाहिए, पार्टी ए को भी, पार्टी बी को भी। बट अगर कंसिडरेशन ही नहीं है, अंडरस्टूड, तो वो एग्रीमेंट या वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड, अंडरस्टूड, बिकॉज you don't have any kind of consideration in the contract or in the agreement. That is why this agreement or this contract is what, void. That's the first reason. Understand? Void agreement होने का पहला कारण है कि consideration नहीं है। दूसरा कारण क्या है कि सर आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, माइनर मतलब जो 18 साल के नीचे है, who is what you can say below 18 years of age, उनके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया या कोई एग्रीमेंट किया है, तो वो भी किस कैटेगरी में आएगा, वॉइड कैटेगरी में। लॉ डज नॉट अलाउड टू यू to enter into any contract to the person who is not attained the age of majority, that is 18 plus, whether it is he or she. Law has not making you very clear to understand कि if you are entering a contract or agreement with any people who is below 18 years of age, तो उनके साथ तुम नहीं कर सकते contract agreement। वो पर्सन 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड। वॉइड का मतलब नलीफाई, लैक ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व ही नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट का, उस एग्रीमेंट का, कानून के नजर में कोई अस्तित्व नहीं है। दैट इज व्हाट कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। डिड यू अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट? ठीक है, तो आज हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले कि फ्री कंसेंट क्या होता है, उसका एक पार्ट हमने पढ़ा, दैट इज कॉल्ड कोरिएशन, अंडरस्टूड। और हमने फ्री कंसेंट के बारे में पढ़ा। कंसेंट का मतलब क्या होता है, जब दो लोग एक बात पे एक साथ क्या करते हैं, एग्री, तो उसे क्या कहा जाता है, कंसेंट। ठीक है, अगर एग्री नहीं कर रहे हैं, कंसेंट फ्री नहीं है, तो कारण क्या है सर, क्यों सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट पेपर या एग्रीमेंट पेपर साइन कर रहा है
डर के थ्रेटनिंग किया जा रहा है, उसको मेंटल प्रेशर दिया जा रहा है, फिजिकल प्रेशर दिया जा रहा है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? कोरिएशन में, और उसका कंसेंट फ्री रहेगा नहीं। अंडरस्टूड। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा? वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ एग्जिस्टेंट, नलीफाई, निल, नल, ठीक है, कोई भी अस्तित्व कानून के नजर में वॉइड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है। जैसे कि उदाहरण, एग्जाम्पल, माइनर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक तो यहां पर लिखा है, दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर कंसीडरेशन नहीं है तो भी वो एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड। ओके, डिड यू अंडरस्टूड? चलो, थैंक यू।